हाँ, तो ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन 1 नंबर कह रहा है कि 1 AMU का मान कितना होता है। 1 MU का जो मान होता है किसके बराबर होता है, तो यह जो होता है 1.66 गुने 10 पे पावर -24 के बराबर होगा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एवोगाड्रो संख्या किसके बराबर होता है, एवोगाड्रो संख्या का मान कितना होता है। तो सीधे सीधे एवोगाड्रो संख्या बोले या 1 मोल का मान पूछे तो अतः हो जाएगा 6.02 गुने 10 पे पावर 23 का हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा C नंबर। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा कि AMU जल का आणविक द्रव्यमान कितना होता है। तो जल का जो सूत्र होता है H2O होता है। तो जल का भार हो जाएगा कि जल का भार 2, यानी कि एक हाइड्रोजन का भार होता है 1, 2 हाइड्रोजन दिया है तो दुगना से गुना कर देंगे। अब प्लस ऑक्सीजन का जो द्रव्यमान होता है 16, तो 16 2 कितना हो गया 18, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा D नंबर 18.016 आंसर, है ना। ठीक इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन की चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कहता है 1 मोल कार्बन के बराबर होगा। 1 मोल कार्बन का जो मान होता है वह होता है कि 12 ग्राम उसके, यानी कि कार्बन के आणविक द्रव्यमान के बराबर हो जाएगा। तो कार्बन का आणविक द्रव्यमान जो होता है 12, तो इसमें 12 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से समझिएगा कि किसी पदार्थ के 1 मोल में परमाणु या अणुओं की संख्या है। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है ना। क्वेश्चन बोला जा रहा है कि किसी पदार्थ के 1 मोल परमाणुओं या अणुओं की संख्या होती है। तो सीधा सीधा जानेंगे 1 मोल परमाणु या अणु की जो संख्या होती है 6.022 गुने 10 पे पावर 23 होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा B नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 11 ग्राम CO2 NTP पर आयतन कितना होगा। कितना बोल रहा है 11 ग्राम, किस पे बोल रहा है NTP पर। तो NTP का जो मान होता है 22.4 होगा। तो और कह रहा है कि CO2 का, तो CO2 का आणविक द्रव्यमान जो हो जाएगा 44 हो जाएगा। यहाँ से लिख देंगे कितना 44 लिखेंगे। तो 11 चौका 44, 4 दशमलव हट गया, नीचे आ गया 10, अभी काट देंगे तो यहाँ से आ जाएगा 56। ध्यान दीजिएगा ये हो जाएगा 56/10, यानी कि 5.6 इसका सही उत्तर हो जाएगा। कितना 5.6, तो 5.6 यानी कि इसका उत्तर हो जाएगा C नंबर। चलिए क्वेश्चन अगला देखते हैं क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन यहाँ से बताया जा रहा है कि NTP पर सबसे अधिक आयतन किसका होगा। NTP पर जो सबसे अधिक आयतन होगा, तो आयतन यहाँ से क्या कर चेक कर लेते हैं। देखिए इसमें इसका लिए तो इसका भार का इसका सूत्र डायरेक्ट लिखिएगा, भार बटा अनुभार, भार बटा अनुभार और गुने जो होता है Na, यानी 1 मोल के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हम बोलेंगे, यहाँ से निकाल चेक कर लेंगे सब ऑप्शन ए के लिए। तो 2 बटा कि यहाँ से जाएगा 2 बटा हाइड्रोजन के लिए 2 आ जाएगा, और 1 हाइड्रोजन यानी कट के इसका हो गया 1, यानी कि 1 यानी कि बराबर है। फिर दूसरा क्या कह रहा है कि 44 और एक भी आ जाएगा 44, यानी कि बगल कट के हो जाएगा Na सिर्फ हो जाएगा ना। ठीक इसी प्रकार से अगर अगला क्वेश्चन की बात करें तो देखिए क्या बोल रहा है। यहाँ से ध्यान दीजिएगा, हाँ तो 7 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि NTP पर चेक कर लेते हैं। तो इसमें 44 ग्राम के लिए 44 बटा 44 कट के इसका 1 हो जाएगा, और 34 बटा 1 हो जाएगा 14 3 17 17 दूनी 34 17 दूनी 34 2 Na के बराबर। सबसे अधिक अगर आंसर आएगा तो C नंबर का हो जाएगा। अगला कहता है कि NTP पर, अगला क्वेश्चन है कि NTP पर किसी गैस 1 मोल पर आयतन जो होगा D नंबर होगा 22.4 हो जाएगा। और NTP पर 16 ग्राम ऑक्सीजन का कार्य है कि 16 ग्राम ऑक्सीजन कितना दे दिया है 16 ग्राम। तो NTP के लिए 16 ग्राम जो भी होगा तो यहाँ से आ जाएगा, है ना, कि NTP पर 16 ग्राम के लिए आंसर आ जाएगा आपका। चेक कर लेते हैं, देखिए क्या बोल दिया है कि 16 ग्राम NTP पर ऑक्सीजन क्या हो जाएगा 32, ऑक्सीजन क्या हो जाएगा 32 और 22.4 लीटर यानी कि 2 इसका जाएगा तो 11.2 लीटर, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा कहाँ गया 11.2 लीटर। ठीक इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन कह रहा है 10 नंबर का क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा N2O। सबसे अधिक परमाणु की संख्या किसमें होती है, सबसे अधिक परमाणु की संख्या आ जाएगा आपका B नंबर में। ठीक इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, 12 नंबर के क्वेश्चन को कह रहा है कि सबसे कम परमाणुओं की संख्या किसमें होती है। सबसे कम जो परमाणु की संख्या होगी वह किसमें होगी, ध्यान से समझिएगा। सबसे कम परमाणुओं की संख्या जो होती है वह सबसे कम परमाणु की संख्या जो होती है वह 10 पे पावर 23 में होता है SO2 के लिए। पता है यदि 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी गैस के 1 मोल का आयतन NTP पर 22 है, हम लोग जानते हैं 22.4 लीटर, यही तो हम 22 लीटर किया तो 22 का मान कितना हो गया 22.4 लीटर। फिर कहता है
कि 1.6 ग्राम CH4 यानी कि 16 ग्राम, और बाद Na के बराबर यहाँ से कट जाएगा, दशमलव आ जाएगा, 10 कट जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ से 10 यानी कि 10 गुने 1/10 और हो जाएगा Na के बराबर, तो 10 का स्क्वायर कितना हो गया 10 पावर 23 यानी 6.00 पावर 23। यहाँ से आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखिए, ध्यान दीजिएगा। यहाँ से 14 नंबर क्वेश्चन 15 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एनटीपी पर सभी गैसों के मोलर आयतन समान होता है। एनटीपी पर सभी गैसों का मोलर आयतन जो होता है समान होता है, सही होता है 22.4 होता है। 14 ग्राम नाइट्रोजन में उपस्थित अणुओं की संख्या किसके समान होगा? कह रहे 14 ग्राम आपका है नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का करना 28 1/2 आ जाएगा 1/2। अब यहाँ से हो जाएगा देखिए 1/2 किसका आता है, यहाँ से क्लोरीन ज्यादा हो जा रहा है और यहाँ से हो जाएगा 32 और हो जाएगा 64 यानी कि इसका नंबर हो जाएगा आंसर नंबर डी। ठीक इसी प्रकार से क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि एनटीपी पर 224 ml H2O गैस में मोलों की संख्या, तो मोलों की संख्या इसका आ जाएगा 0. तथा 1.18 ग्राम जल में परमाणु की संख्या जो होता है 1.18 ग्राम तथा 1.8 ग्राम जल का भी हो जाएगा इतना, अगर 20 कर जाएगा 10 यानी कि परमाणु की संख्या 22 मिला जाएगा है ना, 18 के 22 मिला जाएगा। ध्यान दीजिएगा 18 का डी नंबर आंसर।